उत्तर प्रदेश में ठाकुर विधायक क्या कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं? अगर हां तो किसके खिलाफ और किसकी कौन है इस प्लानिंग के पीछे, इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ हैं अभिषेक उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय से मेरा पहला सवाल यही होगा कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर विधायकों को अचानक क्या हो गया? इसका जवाब ये है मधुर कि अचानक नहीं हुआ है, अचानक सामने आया है। इतना ही फर्क है। ये चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के 8 सालों में ये बात जमकर के इसकी चर्चा होती रही है कि यहाँ पर एक जाति विशेष की गोलबंदी चल रही है। पूरे 8 साल की सरकार का एक बेंचमार्क रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम योगी आदित्यनाथ के आसपास आप देखेंगे जितने महत्वपूर्ण पद हैं उसमें एक खास जात के हैं। योगी आदित्यनाथ की अपनी जात के हैं, ठाकुर हैं। उनका जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है आप वहाँ देख लें, आप महत्वपूर्ण डीएम, कमिश्नर, आप निगम हैं, बोर्ड हैं, आयोग हैं, हर जगह ये लगातार सवाल उठता रहा। और आपको याद होगा मधुर, अखिलेश यादव ने बाकायदा थानों की लिस्ट भी जारी की कि थानों में भी आपने जो बिठा रखे हैं थानेदार, वहां भी एक ही जात के हैं। ये चल रहा था, अंदर अंदर गोलबंदी चल रही थी। लेकिन अब हैरानी ये है कि इस गोलबंदी ने पर्दा गिरा दिया। इसने कहा ना कोई पर्दा नहीं, अब तो खुल के याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। ये हैरानी की बात है मधुर की अब ये खुल गया है। और ये किसी ने ऐसा नहीं कि किसी ने अचानक से कोई अंदर से खबर निकाल दी हो कि भाई साहब देखिए कि बाकायदा लखनऊ के एक बड़े 5 सितारा होटल में क्लार्क अवध में इस तरह की एक ठाकुर विधायकों की मीटिंग चल रही है। मधुर, ये कोई चोरी छुपे नहीं हुई है, बाकायदा निमंत्रण बांटे गए हैं। 40 विधायकों को निमंत्रण गए हैं, सबको पता था कि ये हो रहा है। डंके की चोट पे हुआ है। ये है ठाकुर राजनीति की बड़ी करवट, नई करवट। इसके मायने बहुत बड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये ठाकुर राजनीति का ये नया चैप्टर है, इसका पहला पेज है, इस पे 2 पोस्टर हैं। पहला है जयपाल सिंह व्यस्त का एमएलसी है और दूसरा है ठाकुर रामवीर सिंह का। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई और है? यही तो असली कहानी है। देखिए, जयपाल सिंह व्यस्त को कितने लोग जानते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं मधुर, आपने भी, आप प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अब नाम प्रयागराज हो गया है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा हूं। जयपाल सिंह व्यस्त का नाम कितने लोगों ने सुना होगा? आप पूछ लीजिए जाकर के। अच्छा, मैंने सुना तो मुझे लगा वीरेंद्र सिंह मस्त के जान पहचान वीरेंद्र सिंह मस्त से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। हाँ, नहीं सुना है लोगों ने। और जो दूसरे हैं ठाकुर रामवीर सिंह, उनका नाम इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि कुंदरकी में जहां पर 60% से ज्यादा मुसलमान है वहां वो जीत गए। उन्होंने चमत्कार कर दिया, मोजज़ा कहते हैं उर्दू में। इसलिए आ गया इन लोगों का ना कोई ऐसा कोई जनाधार रहा है, ना इनका कोई सामाजिक बड़ा आधार रहा है। अचानक से ये नाम चर्चा में आए हैं। और इस मामले में ये दोनों जो आगे हैं, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो चेहरे हैं ये क्या मुखौटे हैं, क्या चेहरा कोई और है? यही असली सवाल है। और आप ये तय मान लीजिए मधुर, जितना मैं यूपी की राजनीति को समझता हूं, जयपाल सिंह व्यस्त और ठाकुर रामवीर सिंह इनके अपने संपर्क होंगे। भाई विधायक हैं, एक एमएलसी, एक एमएलए हैं, मगर 40 विधायकों को यूं इकट्ठा कर लेना, कुटुंब के नाम से एक परिवार का निर्माण होना और उसमें सबकी उपस्थिति सुनिश्चित कर लेना, और जिसमें समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह ये भी पहुंच जाएं, ये सब ऐसा नहीं हो सकता है। एक समझ जो कहती है और इसमें जानकारी भी है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इनकी कोशिश है। ये तो नाम है जो सामने दिख रहे हैं, इनके पीछे छाया जो नजर नहीं आ रही है वो छाया कौन है? एक बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, किस टाइम पे हो रही है मधुर, सारा आपके जितने सवाल हैं सारे सवाल का क्रक्स सामने आ जाएगा। आप ये कहिए ना कि किस टाइम पे हो रही है। ये उस टाइम पे हो रही है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उस टाइम पे ये जुमावड़ा हो रहा है, ये जुटान हो रही है। और ये विधायकों की जो मीटिंग थी, पहले आपने बताया कि अवध क्लार्क में 5 स्टार होटल, फिर होटल गोमती में भी बड़े तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसमें मनोज सिंह का चैप्टर कहां से आ गया? भाई वो तो विधायक नहीं है, ना ही राजनीति में सक्रिय है, फिर मनोज सिंह के नाम पर विधायकों में क्या बात हुई? देखिए, ये सारी चीजें योगी आदित्यनाथ से जुड़ती हैं। मनोज सिंह कौन? मनोज सिंह जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिनका एक्सटेंशन नहीं हो पाया और योगी आदित्यनाथ के ब्लू आइड बॉय माने जाते थे, सबसे करीबी योगी के सबसे करीबी अधिकारी को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिला? दिल्ली ने एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया?
ये सोर्सेज बताते हैं, इसका डिस्कशन हुआ है। और ये कहा गया है कि आप बताइए, हिमाचल में चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दे रहे हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं, और योगी आदित्यनाथ जिसके लिए कह रहे हैं उसको नहीं दे रहे हैं। और ये बात अब आगे बढ़ती है। अब आप आइए, ये उसी नाराजगी की एक झांकी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त में थी। तब ये कहा गया था कि ठाकुरों को आप टिकट में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। वीके सिंह का टिकट गाजियाबाद से काट दिया गया। आप जो उनको जिस लेवल पे उनको महत्व देना चाहिए था आप नहीं दे रहे हैं। योगी से पूछ करके आपने टिकट नहीं दिए, योगी के कहने पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। तो ऐसे में छत्री महापंचायतें शुरू हुई। और हैरानी की बात ये थी मधुर कि इस प्रशासन ने इजाजत दी, उनको होने दिया, और वहां पर बीजेपी का खुलकर विरोध किया गया। वही विरोध कर रहे थे जो सब बीजेपी के समर्थक रहे, लेकिन वो विरोध कर रहे थे और प्रशासन ने 144 लगे होने के बावजूद इन छत्री महापंचायतों को रोका नहीं। और ये सिलसिला बढ़ा आगे। इधर ठाकुर एकजुट हुए तो कुर्मी भी एकजुट हो गए, तो निषाद, राजभर, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, पूरी एक जिसे कहते हैं जातीय डायनेमिक्स, एक के बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। और इस चेन रिएक्शन ने बीजेपी को अर्श से फर्श पे ला दिया। ये उसी की चेतावनी है कि हम ये करके दिखा चुके हैं, हम फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। आप सोच लीजिए, मनोज सिंह का एक्सटेंशन नहीं हुआ, ये एक चेतावनी है। इसके आगे बात ये जाती है जो मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को, चूंकि उनको हटाने की जब की चर्चा है, आप भी देख रहे होंगे, हर तरफ चर्चा में यह है कि कुछ सीएम बदले जाएंगे। और योगी को इसलिए बदला जाएगा क्योंकि योगी के खिलाफ जमकर के असंतोष है, संगठन में भी है, सरकार में भी है, विधायकों में भी है। भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, इतनी कहानी हम टॉप सीक्रेट पे कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के जितने भी करीबी अधिकारी हैं उनमें से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो इन सब चीजें जो है एडअप कर रही हैं कि यूपी में नेतृत्व बदला जाएगा। और ये जो ठाकुरवाद का आरोप है, करणी सेना ने जिस तरह से उत्पाद जोता हुआ है, उससे ये बात कही जा रही कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, अलग अलग जातियों को जोड़ करके बीजेपी ने हिंदुत्व का एम्ब्रेला बनाया था, वो वोट बैंक दरक गया है। तो उसको जोड़ने के लिए जरूरी है कि नेतृत्व परिवर्तन हो और ऐसे चेहरे को लाया जाए, ऐसी जात को लाया जाए जो मैसेज दे कि भाई बीजेपी किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, बीजेपी सबकी पार्टी। तो शायद ये भी कहा जा रहा है मधुर कि उसी को रोकने के लिए ये चेतावनी है कि हम इकट्ठा हो गए हैं 40। और आप सोच लीजिए कि ये मत कीजिएगा, अगर आप ये करेंगे तो ये बगावत फैलेगी और शायद दिल्ली तक जाएगी। अब ऐसे में एक सवाल है, सबसे मोटा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरों के प्रति एक विशेष अनुराग के आरोप लगते रहे हैं, यह मैसेज दिल्ली गया है। अब ऐसे में अगर ठाकुर विधायक एक तरफ लॉबिंग करेंगे तो ये भी तो जाएगा, ये तो सामने आ जाएगा कि भाई ठाकुर विधायक योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। तो ऐसा स्टेप अगर योगी आदित्यनाथ की जानकारी में है कि सारे विधायक मिल रहे हैं ठाकुर विधायक, तो ऐसा स्टेप तो योगी के लिए ही सही नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मतलब जानबूझ के ऐसा मैसेज क्यों दिया जा रहा है जो योगी आदित्यनाथ के लिए कम से कम सही तो नहीं दिखता प्राइम फेसी? यही तो समझने की बात है मधुर। आप जो कह रहे हैं, कोई भी राजनीति समझ का व्यक्ति यही कहेगा कि ये ठीक नहीं है। किसी मुख्यमंत्री के लिए तो एकदम ठीक नहीं है, और मुख्यमंत्री भी वो जिस पर जातिवाद का ठप्पा चिपका हुआ, उसके लिए तो एकदम ठीक नहीं है कि इस तरह से उसकी जात के विधायकों की जुटान हो। सवाल है कि क्या योगी को नहीं पता होगा? जिस बात की खबर बच्चे बच्चे को है वो योगी को नहीं पता होगा। अच्छा, योगी को मान लीजिए पहले दिन नहीं पता होगा तो उसके बाद फिर तो हो गई, कुटुंब पार्ट 2 भी तो हो गया, फिर इकट्ठा हो गए, फिर कैसे पता नहीं चला? तो क्यों नहीं योगी ने इसको मना किया ऐसा होने से? यही है असली कहानी। दरअसल कहानी ये है, और जो संकेत ये बताते हैं, सूत्र ये बताते हैं कि इससे कोई गुरेज नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है। एक तरह का उल्टा प्रेशर पॉइंट बिल्डअप किया जा रहा है कि इसे होने दिया जाए। इसको ये जब होगा, ये जब एकजुटता दिखेगी तो ये होगा कि आप कैसे हटा सकते हैं इस व्यक्ति को जो एक जात विशेष का छत्र बन चुका है, जिसके नाम पर इतने सारे विधायक इकट्ठा हो रहे हैं, जात विशेष के आप नहीं हटा सकते हैं। प्रेशर पॉइंट बनेगा। और देखिए, ये एक सच्चाई है कि हमारे जो देश की राजनीति है वो जाति उसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, बड़ा फैक्टर प्ले करती है। अखिलेश यादव के साथ में जुड़ता है जात विशेष का नाम कि अखिलेश यादव यादव के नेता हैं, ये जुड़ता आया है। बहन जी जब थी तो ये था कि दलितों की नेता हैं बहन जी, तो ये और भी ब्राह्मणों में भी रहा है। एनडी तिवारी थे तो ये कमलापत त्रिपाठी थे तो ये था कि ब्राह्मणों को वरीयता मिलती रही, ये पुरानी रही है शैली। लेकिन
ये सब बैकग्राउंड में चलता था। बैकग्राउंड में फीलिंग जाती थी कि भाई ठाकुर हैं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, ठाकुर मुख्यमंत्री है, या ओबीसी है या दलित है तो उसकी जात के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। ये बातें बैकग्राउंड में चलती थी। योगी आदित्यनाथ ने ये तिलिस्म तोड़ दिया है। अब तो खुल के हो रहा है कि हाँ हैं, एसर्ट किया जा रहा है कि हाँ हैं, हमारे साथ और हम एसर्ट कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं। समझ लो मैसेज क्या है। ये एक बड़ा डिविएशन है, ये नया हो रहा है मधुर, ये नहीं होता था। ये सब होता था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि योगी के राज में कोई पहली बार जातिवाद का ठप्पा लग रहा है, खूब लगे हैं इस प्रदेश के में मुख्यमंत्रियों पर जातिवाद के ठप्पे। लेकिन 8 साल में ये इस तरह की मीटिंग पहली बार ये सुनने में आई। ये कुटुंब परिवार जो है, इस तरह की मीटिंग पहली बार देखने को मिली है। तो जैसा कि आपने कहा, खेल खुलकर हो रहा है। अब यहाँ एक मेरी रुचि एक चीज जानने में कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि भाई 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है। क्या दिल्ली में भी तापमान जो है वो 100 डिग्री नहीं पहुंचा? देखिए, दिल्ली में ये मैसेज है। दिल्ली में मैसेज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब करणी सेना ने बवाल किया था, ये मेरी जानकारी ये कहती है, जब रामजी लाल सुमंत पर हमले हुए, उनकी आगरा में अटैक हुआ, अलीगढ़ में उनकी गाड़ी के आगे टायर फेंके गए, उसके बाद करणी सेना के लोग इलाहाबाद में, जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से मैंने पढ़ाई की, वहाँ पर एक चढ़ गए, वहाँ पर एक मज़ार पे चढ़ गए। तो ये सब जो चीज़ें हुई जम करके, तो दिल्ली से मैसेज दिया गया। और मेरी जानकारी ये है कि गृह मंत्री, माफ़ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी मैसेज दिया गया था कि ये मत होने दीजिए, खराब मैसेज जा रहा है। ये कहा गया, ये भी कहा गया कि ना पार्टी की छवि के लिए ठीक है, ना ये आपकी छवि के लिए ठीक है, ये सब दिया गया। तो दिल्ली में रेड लाइन है इसको लेकर के। और मैं आपको बताऊं, रेड लाइन संघ में भी है। संघ भी परेशान है, क्योंकि संघ भी ये नहीं चाहता है कि एक जाति विशेष की बात हो। एक जाति विशेष का जो लीड कर रहा है प्रदेश को, वो एक जाति विशेष का नायक बन के उभरे। संघ कतई नहीं चाहता है। संघ तो हिंदुत्व की बात करता है, वो हिंदुओं की एकजुटता की बात करता है। तो हर जगह से रेड लाइन खींची हुई है, पानी सर के ऊपर निकला हुआ है। और भी दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए हैं, उस पर भी हल्की सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हल्की सी बात ये है कि वहाँ भी ये लाइन चली है जम करके कि राजपूत को जिताना है तो एक राजपूतों की गोलबंदी होगी। और वहाँ भी जिक्र आया है कि ये गोलबंदी जो है, ऑलरेडी जो गोलबंदी चल रही थी, उसका एक्सटेंशन होगी। तो ये सब चीज़ें दिल्ली के लिए रेड लाइन है। और दिल्ली को, मेरी जानकारी कहती है, उनको लगता है कि ये बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, खांटी पॉलिटिक्स है, ये उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा, उससे खत्म किया जा रहा है। बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी की पॉलिटिक्स कोई दूर से भी समझता होगा, वो ये जान जाएगा कि अगर धर्म की राजनीति हुई या हिंदुत्व की राजनीति हुई या मेजॉरिटी की राजनीति हुई तो बीजेपी के चांस खुल जाते हैं। लेकिन कहीं अगर जाति का पोस्टर चस्पा हो गया कि भाई बीजेपी में कहीं जाति की राजनीति हो रही, तो वहां बीजेपी पिछड़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपने राजनाथ सिंह का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में यूं तो राजनाथ सिंह का सम्मान है हर दल में, लेकिन ठाकुर जो विधायक हैं उनके बीच राजनाथ सिंह का बड़ा सम्मान है। तो क्या इस कुटुंब परिवार से राजनाथ सिंह दूरी बनाए हुए हैं या इनडायरेक्टली वो भी जुड़े हुए हैं इस कुटुंब परिवार? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राजनाथ सिंह कभी इससे जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह का अलग ही कलेवर है, उनके काम करने का तरीका अलग है। वो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, और जब वो यूपी के सीएम थे तब इस बात की चर्चाएं होती थी कि भाई वो राजपूत सीएम हैं तो राजपूतों को प्रेफरेंस मिल रही, इस तरह की चर्चाएं होती थी। लेकिन आप भूलिएगा नहीं, राजनाथ सिंह के दौर में ही हुकुम सिंह आयोग बना था, और उस हुकुम सिंह आयोग ने ही ये तय किया था कि पिछड़ों में ज़्यादा पिछड़े कौन हैं, यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, ग्वाल कितने हैं, शाक्य सैनी, कुशवाहा कितने, ये राजनाथ सिंह के टाइम में हुआ था। तो राजनाथ सिंह इस बेस को समझते हैं पॉलिटिक्स के, कि इस पॉलिटिक्स को किसी जात के खेमे में नहीं बांटना है, और वो खुद तो कतई नहीं चाहेंगे कि उनको किसी भी जात के चक्र से जोड़ा जाए। वो बड़े अलर्ट रहते हैं इसको लेकर के। आप सोचिए, वो एक ऐसे नेता हैं कि विपक्ष से भी जब आउटरीच करनी होती तो राजनाथ सिंह को आगे लाया जाता है कि राजनाथ सिंह आउटरीच करेंगे। ऐसा नेता किसी जात के चश्मे में कैसे बंधेगा? तो राजनाथ सिंह इससे दूर हैं, और मेरी जानकारी कहती है कि वो इससे दूर रह करके ही खुश हैं। वो चाहे उनका ये मानना है कि ये जलता हुआ तवा है, उस पर उनको अपने हाथ नहीं रखने हैं। उनके हाथ इस मामले में पाक साफ हैं, और वो उसको पाक साफ ही रखना चाहते हैं। यानी राजनाथ सिंह ये मानते हैं कि जलता हुआ तवा है, और कुटुंब के विधायक अभी ऐसा मानकर नहीं चल रहे हैं। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।